वारिजेनेव सरसि शशनेव निशीथिनी यौवनेनेव वनिता नयन श्रीर मनोहरा। नमस्कार। आप सभी लोगों को मम्मटाचार्य का परिचय कर रहे थे हम लोग। इसमें काव्य प्रकाश के द्विकर्तृत्व पर बात चल रही थी कि वृत्ति और मूल कारिका के निर्माता अलग अलग हैं या एक ही हैं। तो कल हमने देखा कि पूर्व पक्ष के रूप में वृत्ति और कारिका दोनों को अलग अलग मानने वालों का अपना मत था। उन्होंने उसमें तर्क भी दिए, जिसमें उसी समय उनके मत का खंडन भी कर दिया गया था। अब कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही हैं और वो मम्मट ही हैं और अल्लट हैं। इसके समर्थन में कुछ युक्तियां हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। बात यहीं पर कल अटकी थी, आगे हम बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहले कारिका तथा वृत्ति दोनों के निर्माता मम्मटाचार्य ही हैं। इस बात के समर्थन के लिए 3 तर्क दिए जा सकते हैं। एक तो ये है कि काव्य प्रकाश की मूल कारिका के आरंभ में तो मंगलाचरण किया गया है, किंतु वृत्ति के आरंभ में कोई मंगलाचरण नहीं है। आप जानते हैं सामान्यतः परंपरा ये है कि जब वृत्तिकार अलग होता है तो वृत्ति लिखने से पहले वह भी मंगलाचरण किया करता है। तो यहाँ पर वृत्ति में कोई मंगलाचरण नहीं है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि वृत्तिकार और कारिकाकार दोनों एक हैं। अगर अलग अलग होते तो मम्मटाचार्य वृत्ति में अपना मंगलाचरण जरूर रखते हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा, मम्मटाचार्य ने जहाँ जहाँ भरत मुनि के कारिका को उद्धृत किया है वहाँ उन्होंने लिखा है, स्पष्ट किया है कि इति उक्तम ही भरतेन मुनिना, ऐसा करके ऐसा उन्होंने उल्लेख किया। तदुक्तम भरतेन लिख करके उन्होंने उसका नामोल्लेख किया है। तो जब नामोल्लेख किया है इसका मतलब जहाँ जहाँ नहीं किया है वहाँ उन्होंने नहीं लिया है। भरत मुनि से उन्होंने जहाँ लिया है वहाँ तो लिखा उक्तम ही भरतेन, जहाँ नहीं लिया है वहाँ पर उन्होंने उल्लेख नहीं किया। अगर लिया सारा ले लिया होता तो फिर सेलेक्टिव जगह पर, कुछ चुनिंदा जगहों पर इस बात का उल्लेख नहीं करते। वो फिर करते ही नहीं। फिर तो ये होता कि चलो भाई वो सारी कारिकाएँ वहाँ से ही ली हुई हैं। तो इस कारण से यह सिद्ध होता है कि वृत्तिकार और कारिकाकार दोनों मम्मटाचार्य ही हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, ये जो कारिकाएं हैं जो जहाँ जहाँ पर भरत मुनि ने नहीं लिखा है, वो बहुत सारी कारिकाएं हैं जो भरत के नाट्यशास्त्र में नहीं मिलती हैं। तो नहीं मिलती हैं तो वो कहाँ से ली गई हैं? फिर ये कैसे मान लिया जाए कि वो भी भरत मुनि की ही है? कल चर्चा आई थी कि भरत मुनि की और कोई कृति हमें प्राप्त नहीं होती है, तो नाट्यशास्त्र ही प्राप्त होता है। और नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ये मम्मटाचार्य की सभी कारिकाएं नहीं मिलती हैं। कुछ कारिकाएं मिलती हैं जरूर, तो लेकिन जो मिलती हैं वहाँ तो मम्मटाचार्य ने उल्लेख कर ही दिया है कि उक्तम ही भरतेन। तो जब उन्होंने कह दिया है तो फिर बाकी जगहों पर नहीं किया। इसका मतलब वो बाकी जो कारिकाएं हैं वो मम्मटाचार्य की अपनी हैं। तीसरी युक्ति ये है कि एक जगह एक ऐसा स्टेटमेंट आता है, एक कथन आता है, सांगम एतद निरंगम तो शुद्धम माला तो पूर्ववत। जब उपमा अलंकार का वर्णन कर रहे थे उसमें मालोपमा की बात आई थी, तो किसी ने मालोपमा अलंकार को भी माना है। तो मालोपमा अलंकार के लिए कहा उन्होंने कि भाई मालोपमा अलंकार में कोई नई बात नहीं है। आपको मालोपमा जैसा कोई अलंकार नहीं होना चाहिए। वो तो उपमा अलंकार कहिए या मालोपमा अलंकार कहिए, बात एक ही है, क्योंकि दोनों के इंग्रेडिएंट्स उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये सब में वही है। कोई नया चमत्कार नहीं होता है। इसलिए मालोपमा जैसा कोई अलंकार नहीं होता है। इस बात को मम्मटाचार्य ने कहा है। ठीक है, तो उसी तरह से रूपक के भी माला रूपक नाम का
कोई अलंकार नहीं होता है, उसी के आधार पर इसका भी खंडन उन्होंने किया है। तो वही कह रहे हैं कि सांगम एतद निरंगम तो, यह सांग और निरंग होता है। माला तो पूर्ववत, और माला रूपक तो जैसे पहले हमने कहा था वैसे ही रूपक अलंकार में, यानी उपमा अलंकार के रूप में मालोपमा की जो बात कही थी, उसी तरह से इसको भी माला रूपक भी उसी तरह से आप समझ लीजिए, यानी वो भी मान्य नहीं है, क्योंकि रूपक अलंकार की परिभाषा एक बार दे दी गई, एक बार सिद्ध कर दिया गया कि उसके लक्षण क्या होते हैं। तो जो लक्षण रूपक अलंकार में हैं वही लक्षण माला रूपक में हैं, इसलिए माला रूपक जैसा कोई नया अलंकार मानने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को कहने के लिए उन्होंने माला तु पूर्ववत कह के कर दिया। अब ये बात जो है उन्होंने कारिका में कहा है, अगर ये ममटाचार्य की रचना नहीं होती, ठीक है, तो ममटाचार्य की रचना नहीं होती तो पूर्ववत करके कैसे वो करते हैं, इस तरह का कथन कैसे करते हैं। ठीक है, वही कह रहे हैं कि पूर्व कथित मालोपमा के समान माला रूपक भी हो सकता है। यह बात ग्रंथकार ने माला तु पूर्ववत इस कारिका भाग से ही कही है। यदि कारिका भाग भरत मुनि का बनाया हुआ होता तो यहाँ कारिका भाग में माला तु पूर्ववत लिख करके जिस मालोपमा का संकेत किया गया है वह मालोपमा भी भरत मुनि विरचित कारिका में ही निर्दिष्ट होनी चाहिए। लेकिन काव्य प्रकाश में मालोपमा का जो उल्लेख किया गया है वह कारिका भाग में नहीं किंतु वृत्ति भाग में है। उपमा के समय में तो उन्होंने वृत्ति में लिखा है और यहाँ कारिका में लिखा है। तो वृत्ति भाग के वृत्ति में जो चीज लिखी गई हो उसको कारिका में लाने वाला काम भरत मुनि तो नहीं करेंगे ना, ये तो ममटाचार्य ही कर सकते हैं क्योंकि वृत्तिकार वो हैं। ये बात है। पहले वृत्ति भाग में जिस मालोपमा का उल्लेख किया गया है उसी को यहाँ कारिका भाग में माला तो पूर्ववत लिख करके यह सिद्ध किया निर्दिष्ट किया गया है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि काव्य प्रकाश के कारिका और वृत्ति दोनों ही भागों के कर्ता ममटाचार्य ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बात बनती है। अब ये तो सिद्ध हो गया कि काव्य प्रकाश की कारिका के रचयिता मम्मट हैं और उसकी वृत्ति के भी रचयिता मम्मट ही हैं। अब आगे उनके टीकाकारों की चर्चा करें। अब जानते हैं भारत में संस्कृत साहित्य में सबसे अधिक टीका भगवत गीता पर लिखी गई है। ठीक है, तो सबसे अधिक टीका उस पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई ग्रंथ है जिस पर सबसे अधिक टीका लिखी गई हो वह है काव्य प्रकाश। ठीक है, कह रहे हैं कि भगवत गीता एक अत्यंत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए भारतीय साहित्य में सबसे अधिक टीकाएं भगवत गीता के ऊपर पाई जाती हैं। भगवत गीता के बाद जिस ग्रंथ पर सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई हों वह ग्रंथ है ममटाचार्य का काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश पर अब तक लगभग 75 टीकाएं संस्कृत में लिखी गई। हिंदी वगैरह की तो बात छोड़ दीजिए, अंग्रेजी की भी बात छोड़िए, गुजराती वगैरह अन्य भाषाओं में जो आधुनिक भाषाएं हैं उनमें तो लिखी ही गई हैं। केवल संस्कृत में 75 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। वर्तमान प्रस्तुत टीका को मिलाकर हिंदी में भी 3 टीकाएं लिखी गई, हिंदी भाषा में भी 3 टीकाएं हैं। और चौथी टीका तो हिंदी में जो मिलती है वो तो बाद में लिखी गई है आचार्य विश्वेश्वर के बाद, वो है रामसागर त्रिपाठी की, जो कि मोतीलाल बनारसीदास से प्रकाशित हुआ है। वह टीका भी जो हिंदी में है उसको भी पढ़ने लायक है, उसको भी पढ़ना चाहिए हम सब। वो उसमें भी बड़ी अच्छी व्याख्या दी गई है। ठीक है, तो ये है, किसी ग्रंथ की लोकप्रियता तो उसके गौरव का कारण हो सकती है किंतु उसकी दुरूहता और क्लिष्टता ग्रंथकार के गौरव को बढ़ाने वाली नहीं हो सकती। काव्य प्रकाश के विषय में प्रसिद्ध है कि उसकी टीकाएं घर घर में विद्यमान है, फिर भी ग्रंथ आज भी दुरूह है। इतने सारे टीकाओं के बावजूद ये कहावत ही बन गई काव्य प्रकाश के बारे में कि जहाँ जहाँ काव्य प्रकाश है वहाँ वहाँ उसकी टीका घर घर में होती है। काव्य प्रकाशस्य कृता गृहे गृहे
टीकास्तथा प्येष तथैव दुर्गमः। यानी जिस तरह से घर घर में इसकी टीका है उसी तरह से यह दुर्गम भी है काव्य प्रकाश। तो कह रहे हैं कि यह उक्ति जो बात कही जाती है, ये कहावत जो है, वह उसके गौरव को बढ़ा तो नहीं रही है, लेकिन ग्रंथकार का कौशल तो इसमें है कि जो बात वह कहना चाहता है वह पढ़ने और सुनने वालों को एकदम हस्तामलकवत स्पष्ट हो जाए। काव्य प्रकाश की टीकाओं में सबसे प्राचीन टीका माणिक्य चंद्र सूर्यकृत संकेत टीका है, जो एक जैनाचार्य थे। इनका रचना काल विक्रम संवत 1216 में यानी ईस्वी सन 1160 है। माणिक्य चंद्र गुजराती जैन विद्वान थे। उन्होंने संकेत टीका के अंत में उसके लिखने का समय निम्न प्रकार बताया है। रसवक्त्र ग्रहाधीश वत्सरे मासी माधवे काव्ये काव्य प्रकाशस्य संकेतोयम समर्थितः। 1216 कर्नाटक जनपद के बीजापुर प्रांत में स्थित झलकी ग्राम के निवासी झलकीकर वामन झलकीकर महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में जन्मे वामनाचार्य शर्मा ने पुण्यपत्तन की प्रधान पाठशाला में अध्यापन करते हुए संवत 1804 में तदनुसार 1747 ईस्वी में बाल बोधिनी नाम की काव्य प्रकाश की बड़ी सुंदर टीका लिखी। इसके आरंभ में उन्होंने काव्य प्रकाश की 48 टीकाओं का उल्लेख किया है। ये नाम उन्होंने पद्यबद्ध रूप में दिए हैं। अब ये 18 टीकाओं हम बोलेंगे नहीं क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। तो 48 टीकाओं को, तो ये 48 टीकाएँ तो उन्होंने ही दी हैं। अब उनको जितनी मालूम थी, लेकिन 75 से अधिक टीकाएँ काव्य प्रकाश पर मिलती हैं। कह रहे हैं कि इन ऊपर निर्दिष्ट 48 टीकाओं में सबसे प्राचीन माणिक्य चंद्रकृत माणिक्य सूर्य की टीका है, जो 1160 ईस्वी में लिखी गई थी। और सबसे नई टीका बाल बोधिनी, जो वामन झलकीकर की टीका है, मिलती है, जो 1747 में लिखी गई थी। लगभग 500 वर्ष हो गए। तो 500 वर्षों में काव्य प्रकाश के ऊपर 50 के लगभग टीकाएं लिखी जा चुकी थीं। इसका अर्थ यह हुआ कि औसतन हर 10 वर्ष में काव्य प्रकाश पर एक टीका लिखी गई। बाल बोधनीकार वामनाचार्य झलकीकर के बाद विगत 250 वर्षों में भी कुछ टीकाएं लिखी गई हैं। अभी बताया, हिंदी में तो हो गई ना 4। संस्कृत टीकाओं के अतिरिक्त इधर हिंदी में भी काव्य प्रकाश के ऊपर टीकाओं की रचना की गई है। इस क्रम में प्रस्तुत यह काव्य प्रकाश दीपिका तीसरी टीका है। इसके पहले की हरिमंगल मिश्र तथा डॉक्टर सत्यव्रत सिंह द्वारा निर्मित 2 हिंदी टीकाएं पहले प्रकाशित हो चुकी हैं। और जैसा कि हमने बताया, चौथी टीका वही रामसागर त्रिपाठी जी की है, जो मोतीलाल बनारसीदास से छपी है। तो इस तरह से इसका है। अन्य भाषाओं में तो है ही, गुजराती में भी है, बाकी भारत की अन्य भाषाओं में अंग्रेजी में भी है उसकी, तो इस तो होंगी, हैं ही। लेकिन देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि इसका क्या महत्व है। अब आगे हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम या कोई भी लड़का जो संस्कृत साहित्य का है, अलंकार शास्त्र का प्रेमी है, वह मम्मट का काव्य प्रकाश क्यों पढ़े, उसका क्या मूल्य है, उसका महत्व क्या है, इस बात को पर जरा प्रकाश डाला जाए। आप जानते हैं काव्य प्रकाश हम पढ़े हैं, इसलिए मम्मटाचार्य पर थोड़ा विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो मम्मटाचार्य का काव्य प्रकाश कई दृष्टियों से उपयोगी है। कैसे, अब देखें बारी बारी से। एक तो मम्मट को वाग देवता अवतार कहा जाता है ना, कि पुरुष के रूप में सरस्वती जो है वहाँ जन्मी। उनके ग्रंथ काव्य प्रकाश ने अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में बड़ा गौरव तथा आदर प्राप्त किया, ये सब जानते हैं। उस गौरव का कारण ग्रंथ की अपनी विशेषताएं हैं। काव्य प्रकाश की सबसे बड़ी विशेषता, जिसके कारण उसको इतना अधिक गौरव प्राप्त हुआ और उसका इतना अधिक प्रचार हो सका,
उसकी सूत्र शैली और विषय बाहुल्य है। सूत्र शैली तो ठीक है, पर विषय बाहुल्य उसका असली महत्व का कारण है। अब जान लीजिए, मम्मट ने काव्य प्रकाश में संक्षेप में काव्य शास्त्र के से संबंध रखने वाले सभी विषयों का समावेश कर लिया है। बड़े सुंदर ढंग से उसको रखा भी है उसमें। भरत मुनि से लेकर भोजराज तक लगभग 1200 वर्षों में अलंकार शास्त्र के विषय में जिस विशाल साहित्य का निर्माण हुआ, उसका दिग्दर्शन हम ऊपर करा चुके हैं। अब जानते हैं ना, भोजराज के बाद तुरंत ही मम्मटाचार्य का समय आता है। तो भोजराज तक 1200 वर्षों का समय है अलंकार शास्त्र के ग्रंथों के निर्माण का। ठीक है। मम्मट ने इन सारे विशाल साहित्य का मंथन कर उसका सारभूत जो नवनीत प्राप्त किया, वह काव्य प्रकाश है। अलंकार शास्त्र की दृष्टि से भरत के नाट्यशास्त्र का नवनीत है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत ही है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। ठीक है। भरत मुनि का रस सूत्र और उस पर गत 1200 वर्षों में जो कुछ उहापोह हुआ, उन सब का सार काव्य प्रकाश में सुंदर रूप में उपस्थित किया गया है। भामह का शब्दार्थौ सहितौ काव्यम वाला काव्य लक्षण और अधिक निर्दुष्ट और अधिक सगुण और अधिक अलंकृत और परिमार्जित होकर के तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये बात उन्होंने देखिए। भामह का उन्होंने जो भामह का काव्य का लक्षण, काव्य की जो परिभाषा उन्होंने भामह ने बताई, उसको परिमार्जित करके उन्होंने इस रूप में रखा, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। ठीक है, इस रूप में रखा। भामह ने कहा था ना शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। अब आगे है, गत 1200 वर्षों में किए गए काव्य लक्षणों का सार मम्मट ने अपने इस काव्य लक्षण के भीतर समाविष्ट कर लिया है। भामह और दंडी ने न शब्द शक्तियों का विवेचन किया है और न ही रस का और ध्वनि का भी नहीं किया है। ठीक है। भामह और दंडी ने शब्द शक्तियों की बात नहीं की। कितने शब्द शक्तियां होती हैं, कहीं पर भी भामह में दिखाई नहीं पड़ता है। काव्य अलंकार सूत्र है, दंडी का काव्यादर्श है, इसमें भी शक्ति की बात नहीं आती है। रस का भी विवेचन उन्होंने नहीं किया, जो कि मुख्य आत्मा है उसकी। और ध्वनि की तो बात ही, ध्वनि तो अब ये पता भी नहीं चलता है कि वो ध्वनि विरोधी थे कि नहीं, लेकिन ध्वनि की बात उन्होंने नहीं की है। इसलिए वे आज के अलंकार शास्त्र की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं और विषय प्रतिपादन की दृष्टि से अपूर्ण भी है, पूरा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अभी बताया मैंने, रस की बात नहीं कही है, शब्द शक्तियों की बात नहीं कही है, तो अपूर्ण हुआ एक तरह से। मम्मट ने भामह और दंडी की इसी कमी को समझा और काव्य प्रकाश में इन विषयों का समावेश करके उस कमी को दूर करने का प्रयत्न किया। ठीक है, वो कमी मम्मटाचार्य दूर कर देते हैं। उद्भट तो अलंकार सार संग्रह में ही रम गए। गिने चुने 41 अलंकारों के निरूपण के अतिरिक्त उनके पास काव्य शास्त्र का और कोई तत्व ही नहीं है। अब केवल अलंकार से तो काम नहीं चलेगा ना। अलंकार तो जो भी है पर आभूषण ही तो है, आत्म तत्व तो है नहीं। आत्म तत्व की बात नहीं किए। ठीक है। वामन रीति पर रिझ गए। वामन ने रीतिरात्मा काव्यस्य विशेषो गुणात्मा रीति ही। ठीक है। तो वामन रीति पद उन्होंने यद्यपि गुण दोष और अलंकारों का वर्णन किया, किंतु काव्य के आत्मभूत रस की नितांत उपेक्षा कर दी। रस की बात उन्होंने नहीं की। ठीक है। और उस रीति को असाधारण गौरव प्रदान कर दिया। वे साहित्यिक तत्वों का यथार्थ मूल्यांकन नहीं कर सके हैं। मम्मट ने रीति, गुण, दोष और अलंकार सबका यथार्थ मूल्यांकन किया है और सबको अपनी योग्यता के अनुरूप स्थान दिया है। यह उनकी बड़ी विशेषता है। वामन के बाद रुद्रट आते हैं, पर वे भी काव्य लक्षण, शब्दालंकार और अर्थालंकार के विवेचन में लगे हुए हैं। 10 प्रकार के रस और नायक नायिका भेद का वर्णन इन्होंने अवश्य किया है, किंतु उसके बाद भी साहित्य शास्त्र के अनेक अंग छूट जाते हैं रुद्रट में। ठीक है। शब्द शक्ति, ध्वनि आदि के विवेचन के बिना साहित्यिक ग्रंथ पूर्ण नहीं कहा जा सकता है।
रुद्रट के बाद आनंदवर्धन आते हैं। आप जानते हैं आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ये सही बात है, लेकिन वो भी तो अधूरे ही हैं। काव्यशास्त्र की दृष्टि से उनका ध्वन्यालोक भी अधूरा ही है। उन्होंने ध्वनि तत्व का ऐसा विशद और प्रांजल विवेचन उपस्थित किया है कि सहृदयों का हृदय आनंदोल्लास से परिपूर्ण हो उठता है। पर अकेली मिठाई से ही तो काम नहीं चलता ना। भगवान ने तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त 6 रस बनाए हैं। उन सब की विविधता आस्वाद विशेष को उत्पन्न करती है। बाकी ऐसा नहीं है कि केवल मिठाई ही अच्छी लगती हो, थोड़ा तीखापन भी जरूरी होता है, नमकीन भी जरूरी होता है। तो बाकी रसों में ये सब तरह तरह के स्वाद होते हैं, उन स्वादों की भी आवश्यकता रहती है जिनका अभाव ध्वन्यालोक में है। ठीक है, इसलिए आनंदवर्धन में यह विविधता नहीं है कि तरह तरह के तत्वों को तरह तरह के काव्य तत्वों को उसमें समाविष्ट नहीं किए हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। उनका तो सब कुछ ध्वनि पर ही केंद्रित रहा, इसलिए वे भी साहित्य शास्त्र का समग्र चित्र अपने ध्वन्यालोक में प्रस्तुत नहीं कर सके। काव्य प्रकाशकार ने तो ध्वन्यालोक का सारा तत्वांश बड़े सुंदर रूप में अपने ग्रंथ में उपस्थित कर दिया है। आप जानते हैं ना, ममटाचार्य ने कहा है कि यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। अब इसी बात को बड़े ही शॉर्ट में मैं जरा सा देख लूं, आपको बताऊं। इदम उत्तमम अतिशायिनी, ठीक है ना, मैं बता, हाँ, इदम उत्तमम अतिशायिनी व्यंग्ये वाच्यात ध्वनिर्बुधै ही कथितः। इसी बात को बस इतने। अब देखिए, एक कारिका का एक अंश है, द्वितीय पाद है उसका, दूसरी लाइन है, बल्कि तीसरा और चौथा पाद है उस कारिका में, एक ही लाइन में उन्होंने कर दिया इतना सरल ढंग से। उसी बात को यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेषः सा ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। ये बात अब इतना दुरूह कर दिया। एक तो व्यंगतः यानी द्विवचन का प्रयोग किया, वाक के साथ में दो कर्ता का प्रयोग किया, दोनों को वाक से जोड़ा और वा से जोड़ करके द्विवचन का प्रयोग कर दिया, दुरूहता आ गई। अब समझिए आप, तो ये तो ठीक है समझाया गया, लेकिन मूल टेक्स्ट को पढ़ करके कोई भी भ्रमित हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने ध्वनि की परिभाषा ममटाचार्य ने आनंदवर्धन की अपेक्षा ज़्यादा सरल ढंग से कर दी है। मम्मट ने आनंदवर्धन को पुनः प्राणदान दिया, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि ध्वन्यालोक आज भी उतना ही दुरूह है। ध्वन्यालोक पढ़ना आसान नहीं है, तो उन्होंने प्राणदान कर दिया। अन्यथा ध्वनि विरोधी भट्ट नायक और महिम भट्ट ने मिलकर उनके ध्वनि सिद्धांत को एकदम निरस्त करने का पूरा प्रयास किया, भरसक प्रयास किया। लेकिन ममटाचार्य ने इन दोनों को, जो कि मुकुल भट्ट थे और भट्टनायक थे, महिम भट्ट और भट्टनायक, इन दोनों को खूब इनके एक एक सिद्धांत की छीछालेदर कर दी और उनको निरस्त करके ध्वनि सिद्धांत की स्थापना अच्छी तरह से कर दी ममटाचार्य ने। नहीं तो ध्वनि सिद्धांत की स्थापना कर पाना बड़ा कठिन काम था। विरोधी बड़े जोरदार थे, शक्तिशाली थे। यह तो ममटाचार्य की ही सामर्थ्य का परिणाम था कि इस उग्र संघर्ष के बीच में वे ध्वनि सिद्धांत को बचाकर निकाल ले गए और अब वह सिद्धांत ध्वन्यालोक से भी अधिक सुंदर रूप में और अधिक पुष्ट आधार पर काव्य प्रकाश में उपस्थित है। इसलिए ममटाचार्य को ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कहा जाता है। आनंदवर्धन के बाद अभिनव गुप्त आते हैं। वे बड़े उद्भट विद्वान और प्रौढ़ लेखक थे। ध्वन्यालोक लोचन और अभिनव भारती दोनों साहित्य शास्त्र के लिए बड़ी देन है। ध्वन्यालोक लोचन यानी ध्वन्यालोक पर जो उन्होंने टीका लिखी उसका नाम लोचन है, और नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय पर जो टीका उन्होंने लिखी अभिनव गुप्त ने, वह अभिनव भारती है। अलंकार शास्त्र में ये दो ग्रंथ बड़े ही उपयोगी हैं, बहुत बड़ा योगदान है यह। परंतु वे दोनों मिलकर भी साहित्य को पूर्ण नहीं कर पा रही हैं। काव्य के आवश्यक अंग, दोष और अलंकारों का विवेचन उनमें नहीं है।
इसलिए वे अलंकार शास्त्र की दृष्टि से अपूर्ण और एक देशी ही कहे जा सकते हैं। काव्य प्रकाश ने उनकी इस अपूर्णता को पूर्ण किया। लोचन में अभिनव गुप्त ने ध्वनि सिद्धांत का उद्धार करने का यत्न किया और अभिनव भारती में नाट्य शास्त्र का। अलंकार शास्त्र की दृष्टि से उनका जो सारभूत तत्व है वह सब काव्य प्रकाश में उपस्थित है। इसलिए काव्य प्रकाश इनकी अपेक्षा अधिक परिपूर्ण है और साहित्यिक आवश्यकता की अधिक सुंदरता के साथ शांत करने वाला है। इनके बाद राजशेखर आते हैं। यह तो बस मुरारेस तृतीय पंथा। काव्य मीमांसा साहित्य शास्त्र का विवेचन करने वाली होने पर भी अब तक की सारी विचारधाराओं से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए उपयोगी होने पर भी वह अलंकार शास्त्र विषयक जिज्ञासा की निवृत्ति में वो असमर्थ है। इसमें भी काव्य मीमांसा बड़ी अच्छी चीज़ है, सब हम जानते हैं, लेकिन वो तो काव्य पुरुष मानते हैं ना, काव्य पुरुष के सब अंग अंग हैं, तो ये अलंकार ही नहीं है, उसमें रस सिद्धांत की बात नहीं है, अलंकार दोष गुण इन सब चीज़ों का उसमें भी अभाव है। तो इसलिए वो भी पूर्ण नहीं है, काव्य मीमांसा भी पूर्ण नहीं है। इसके बाद आते हैं मुकुल भट्ट। अब मुकुल भट्ट की अभिधावृत्ति मातृका वो ग्रंथ है, वो ध्वनि के प्रखर विरोधी हैं और इवन लक्षणा को भी वो अभिधा में ही मान लेते हैं। अभिधा को 10 प्रकार का मान लिया, उस अभिधा 10 प्रकार में लक्षणा का भी समावेश कर लिया और इवन व्यंजना को भी वो कहते हैं व्यंजना जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो मना कर दिया उन्होंने। तो कह रहे अभिधावृत्ति मातृका ग्रंथ केवल शब्द शक्ति से संबंध रखता है, अलंकार शास्त्र के अन्य अंगों से उसका कोई संबंध नहीं है। काव्य प्रकाशकार मम्मट ने उनकी उपेक्षा नहीं की है। साहित्य शास्त्र के एक आवश्यक भाग की पूर्ति उनके द्वारा होती है, इसलिए उसका भी सारांश उन्होंने बड़े सुंदर रूप में अपने ग्रंथ में उपस्थित कर लिया है। कुंतक हैं, क्षेमेंद्र और भोजराज के सिद्धांतों का भी यथार्थ मूल्यांकन कर उनका समुचित रूप में काव्य प्रकाश में समावेश किया गया है। और ध्वनि विरोधी महिम भट्ट को तो खूब उन्होंने लताड़ा कहा जाए। उनकी ध्वनि विरोधी युक्तियों की ऐसी छीछा-लेदर की कि अब वह बेचारा सिकुड़ करके व्यक्ति विवेक के भीतर ही समा गया, उसके बाहर उसका कोई और आदर नहीं है। जिस ध्वनि सिद्धांत को मिटा डालने का व्यक्ति विवेककार ने संकल्प किया था, मम्मट की कृपा से वह सब पहले की अपेक्षा और अधिक सुंदर और सुदृढ़ सिद्धांत के रूप में उपस्थित हो गया। तो इस तरह से आचार्य मम्मट की प्रतिभा, उनकी विशेषता और साहित्य शास्त्र के प्रति की गई उनकी सेवा का मूल्यांकन 1000 वर्ष से भी अधिक लंबे काल में फैले हुए साहित्य शास्त्र के सिंहावलोकन के बिना नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने बहुत संक्षेप में विगत 1000 वर्षों की साहित्यिक वृत्तियों का विश्लेषण करके यह दिखलाने का यत्न किया है कि काव्य प्रकाश ने इस 1000 वर्ष में साहित्योद्यान में खिले हुए समस्त पुष्पों का मधु संचय करके अपने इस काव्य प्रकाश ग्रंथ का निर्माण किया है। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, जिसके कारण उनको और उनके ग्रंथ की इतनी अधिक आदर ग्रंथ को इतना अधिक आदर प्राप्त हुआ। काव्य प्रकाश में अपने पूर्ववर्ती सारे अलंकार शास्त्रियों के गुणों, सारे उत्तम बातों का एक साथ संग्रह कर दिया गया है और उनमें जो त्रुटियां या न्यूनताएं थीं उनको दूर कर एक सर्वांगपूर्ण साहित्य ग्रंथ उपस्थित करने का प्रयास मम्मटाचार्य ने किया है। इसलिए काव्य प्रकाश इतना सारगर्भित, महत्वपूर्ण एवं उपादेय ग्रंथ बन गया कि उस एक ही ग्रंथ का अध्ययन कर लेने से साहित्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए काव्य प्रकाश एक बहुत बड़ी और उपयोगी रचना है। किसी भी महती कृति के लिए श्रम और कला दोनों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खी का उदाहरण दिया जाता है, इसके लिए उपमा दी जाती है कि अनेक फूलों से वह मधु पराग इकट्ठा करके अपने छाते में वो ले आकर रखती है। ठीक है, तो पराग तो विविध फूलों से होता है, फूलों से लाया जाता है।
कहाँ ला के रखती है वो? छाते में। तो छाता की संरचना भी ऐसी होनी चाहिए कि वह जो है वह स्थिर व्यवस्थित रहे। किस खाते में, किस खाने में कौन मधु रखी जाए? आप जानते हैं हजारों वर्ष तक मधु जो है ये ऐसे ही रहती है, उसके छाते भी हजारों हजारों साल के। आप जानते हैं इजिप्ट में, मिस्र में जो पिरामिड हैं उसमें छाते जो हैं हजारों हजारों साल पुराने हैं। तो वही कह रहे हैं कि उसको अपने छत्ते में किस प्रकार सजाकर और संभाल कर रखती है, यह उसका कला पक्ष है। ले आना उसका श्रम हो गया, मधु जगह तरह तरह के फूलों पर जाना और ले आना, यह श्रम हुआ, श्रम पक्ष है। कला पक्ष ये है कि पहले तो अपने लारिवा से वो बनाती है छाता, और छाते में तरह तरह के खाने बनाए होते हैं, तो किस पराग को किस खाने में रखना है ये भी वो बखूबी जानती हैं। ठीक है, यह उसका कला पक्ष है। मधुमक्खी के छत्ते की रचना उसके मधु से कम आनंददायक नहीं होती है। दोनों होना जरूरी है। आप देख लीजिए छाता कितना बढ़िया होता है, उस जिसके अंदर रखती है उस पर बरसात का कोई एक तो असर नहीं पड़ता है, भले बारिश हो तो भी इतना छापे रहती है कि पानी ऊपर से ही चला जाएगा। छाता की रचना भी ऐसी होती है कि पानी बाहर से चला जाएगा, यानी मधु में वो मिक्स नहीं होगा, मिश्रित नहीं होगा। मधु रसना को तृप्त करता है तो छत्ता दृष्टि को। दोनों का अपना सौंदर्य है, दोनों की अपनी उपयोगिता है और दोनों की अपनी कला है। मधुमक्खी का यह श्रम और वह कलात्मक प्रवृत्ति दोनों ही सराहना प्राप्त करती हैं, यानी दोनों सराहनीय होती हैं। काव्य प्रकाश की मधुमक्षिका, अब देखिए काव्य प्रकाश की मधुमक्षिका है कौन? मम्मट। मधुमक्खी कौन हो गए? मम्मट। और उनका जो काव्य प्रकाश है वो छाता है। ठीक है, मधुमक्खी का छाता है। उन्होंने 1 सहस्त्र वर्षों के दीर्घ काल में फैले हुए विस्तीर्ण साहित्योद्यान के सैकड़ों सुंदर पुष्पों से मधु संचय करने में जो श्रम किया वह तो प्रशंसनीय है ही, पर उसके साथ ही उसको जिस रूप में सजाकर काव्य प्रकाश में उपस्थित किया वह उनकी कलात्मक प्रवृत्ति का परिचायक है। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं। उनमें प्रतिपाद्य विषय या संचित मधु को इस प्रकार सजाकर रखा गया है कि बस देखते ही बनता है। सारा काव्य प्रकाश तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि इस एक सूत्र के ऊपर घूम रहा है। आपको हमने उस समय भी बताया था कि तददोषौ शब्दार्थौ का सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, तद यानी तत्काव्यम। तो सबसे पहले तो उन्होंने अब नियतिकृत नियम रहता में सब करते 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 गए तो प्रयोजन बता दिया। तो प्रयोजन बताने में काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षते सद्य पर निवृत्तये कांता संमिततयोपदेश विजय, तो काव्यम आ गया उसमें। अब इस काव्य का लक्षण उन्होंने बताने के लिए कहा, जैसे कि भामा से लिया गया है अदोषौ शब्दार्थौ तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ और अलंकृति। तो 7वें में उन्होंने दोष लिया, 8वें में गुण लिया और 9वें और 10वें में अलंकार लिया। तो 7 तक तो ठीक है, लेकिन 6ठे उल्लास तक उन्होंने क्या किया? केवल काव्य को रखा। ठीक है, अब काव्य से संबंधित, अब शुरुआत तो शब्द शक्तियों से करते हैं, तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब व्यंजना में बात आ गई तो ध्वनि आ गया, अब ध्वनि आ गया तो उसके अंदर रस आया। इन्हीं सब बातों की यहाँ पर चर्चा है। देखिए किस तरह से काव्य प्रकाश कार ने, मम्मटाचार्य ने उसको रखा है। कह रहे हैं तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृते पुनः क्वापि इस एक सूत्र के ऊपर बनता है, घूम रहा है। इस सूत्र में आया हुआ तत् शब्द काव्य का वाचक है, तत्काव्यम। काव्यम यशसे अर्थकृते इत्यादि काव्य प्रयोजनों का प्रतिपादन करने वाली पहली कारिका के प्रारंभ में काव्यम यह संज्ञा पद आया है। उसके परामर्शक रूप में तददोषौ शब्दार्थौ में तत् शब्द सर्वनाम प्रयुक्त हुआ, इसलिए तत् यह सर्वनाम काव्यम का ग्राहक है। इसलिए पहले
उल्लास में काव्य का लक्षण करने के बाद उसके ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और चित्रकाव्य रूप 3 भेद दिखलाए हैं। इसके बाद शब्दार्थोपद के स्पष्टीकरण के लिए द्वितीय उल्लास में वाचक, लक्षक, व्यंजक 3 प्रकार के शब्द तथा वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य 3 प्रकार के अर्थों का वर्णन किया गया है। और शब्द में जो अर्थ की प्रतीति होती है वह शब्द की शक्ति द्वारा ही होती है। इसलिए 3 प्रकार के शब्दों के 3 प्रकार के अर्थों को बोधित कराने वाली अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों का भी निरूपण इसी उल्लास में कर दिया गया है। प्रथम उल्लास में काव्य के भेदों का केवल सामान्य वर्णन किया गया है। उसके स्पष्टीकरण के लिए कुछ विशेष वर्णन की आवश्यकता थी। अतः चौथे, 5वें तथा 6ठे उल्लास में क्रमशः ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य का विशेष वर्णन किया गया है। ध्वनि काव्य के भीतर रस ध्वनि का समावेश या मुख्यता होने के कारण चौथे उल्लास में ध्वनि काव्य के निरूपण के साथ ही इसका निरूपण भी कर दिया गया है। इसके पहले तीसरे उल्लास में आर्थी व्यंजना का वर्णन किया गया है। आप जानते हैं वैसे पहले तो उन्होंने आर्थी व्यंजना ले ली, क्रम थोड़ा बदल दिया, क्योंकि शाब्दी और आर्थी, तो अब शाब्दी में अभिधामूला और लक्षणामूला 2 भेद किया और आर्थी के 10 भेद बताए, ठीक है ना, वक्ता, बुद्धव्य वगैरह वगैरह। तो उन्होंने वो ले लिया उसको। तो तीसरे उल्लास में आर्थी व्यंजना पूरी कर दी। काव्य प्रकाशकार ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कहलाते हैं। उद्भट और महिम भट्ट की उक्तियों का खंडन करके ध्वनि सिद्धांत की स्थापना करने में उनको बड़ा परिश्रम करना पड़ा। इसलिए ध्वनि का विषय काफी विस्तृत भी हो गया है। आप जानते हैं चौथा उल्लास बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। उसमें फिर सारे रस की बातें आ जाती हैं, जितने भी 9 रस हैं उन सब की बात, 9 रसों से जुड़े हुए भाव, रसाभास, भावाभास, भाव शांति वगैरह जो आते हैं वो, और उसके बाद जो व्यभिचारी वगैरह भाव हैं उन सब की चर्चा बड़े विस्तार से उन्होंने की। तो चौथा उल्लास जो है बहुत बड़ा है इस रूप में। इसलिए ध्वनि सिद्धांत का विषय काफी विस्तृत भी हो गया। द्वितीय उल्लास में अभिधा और लक्षणा के अतिरिक्त व्यंजना के केवल शाब्दी व्यंजना भेद का निरूपण किया गया था। इसलिए व्यंजना के दूसरे भेद आर्थी व्यंजना का निरूपण तृतीय उल्लास में किया गया है। और पंचम उल्लास में गुणीभूत व्यंग्य। आप जानते हैं कि जितना महत्व ध्वनि यानी व्यंजना का है उससे कोई कम महत्व गुणीभूत व्यंग्य का नहीं है। आप जानते हैं काकवाक्षिप्त वगैरह जो है, तो काकवाक्षिप्त ज़्यादातर गुणीभूत व्यंग्य के रूप में आता है। तो इसलिए और अन्य भी उदाहरण जो दिए गए हैं वो गुणीभूत व्यंग्य में बहुत ही मार्मिक हैं, बड़े आकर्षक हैं, ठीक है। तो भले ध्वनि वहाँ प्रमुख रूप में न हो, गौण हो गई हो, फिर भी काव्य की शोभा बनी रहती है, वह भी आकर्षण का विषय है। काव्य के भेदों तथा उदाहरणों को दिखलाने के बाद फिर व्यंजना की सिद्धि का यत्न किया गया है। द्वितीय तथा तृतीय उल्लास में केवल व्यंजना के भेद दिखलाए गए हैं। हाँ, द्वितीय तथा तृतीय उल्लास में केवल व्यंजना के भेद दिखलाए गए थे और उनके उदाहरण दिए गए थे। अन्य मतों का खंडन करके ध्वनि सिद्धांत की स्थापना का प्रयत्न वहाँ नहीं किया गया था। ध्वनि तथा गुणीभूत व्यंग्य दोनों प्रकार के व्यंजनाश्रित काव्य के भेदों तथा उदाहरणों का निरूपण करने के बाद उद्भट आदि साहित्यिकों, महिम भट्ट आदि न्यायिकों, मुकुल भट्ट आदि मीमांसकों, वैयाकरणों और वेदांतियों सब व्यंजना विरोधी मतों का खंडन करके बड़ी विद्वत्ता के साथ व्यंजना वृत्ति की सत्ता पंचम उल्लास के अंत में विस्तार के साथ सिद्ध की गई है। इसके बाद काव्य लक्षण में अदोषौ, सगुणौ और अनलंकृति पुनः क्वापि पद व्याख्या के लिए शेष रह जाते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इनकी व्याख्या के लिए ग्रंथकार ने 7 से लेकर 10 उल्लास यानी 4 उल्लास इसके लिए लिखे हैं।
सप्तम उल्लास में दोषों का निरूपण किया है। अष्टम उल्लास में गुणों का, गुणों, अब जो गुण ही रीति है, ठीक है, तो गुण कहिए चाहे रीति कहिए, तो उसके साथ रीति तथा वृत्तियों का भी उल्लेख कर दिया, ठीक है। नवम तथा दशम दो उल्लासों में अलंकारों का वर्णन किया गया है। नवम उल्लास में केवल शब्दालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, आप शब्दालंकार किसको कहते हैं, ये सब सारी चर्चा हो गई है, ठीक है। तो आपको अब ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि शब्दालंकार किसे कहें। तो नववें उल्लास में शब्दालंकार और उभयालंकार दो अलंकारों का वर्णन है, और 10वें उल्लास में अर्थालंकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अर्थालंकारों की संख्या 61 है, इन्होंने जो मानी है। तो इस प्रकार 10 उल्लासों में ग्रंथकार ने काव्य शास्त्र से संबद्ध सारे विषय को बड़ी सुंदरता के साथ सजा दिया है। यह काव्य प्रकाश की एक बड़ी विशेषता है, जो उसको अन्य सब साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा उपादेय बनाती है। इस प्रकार काव्य प्रकाश के गौरव और उपादेयता की वृद्धि करने वाले और उसे अन्य सब की अपेक्षा अधिक गौरव एवं आदर प्राप्त कराने वाले कारणों का संग्रह हम निम्नलिखित 5 भागों में कर सकते हैं। काव्य प्रकाशकार ने साहित्य शास्त्र के 1 सहस्र वर्ष यानी 1000 वर्ष के समस्त आचार्यों की कृतियों का अवगाहन और मनन करके उनके सर्वोत्तम सार भाग का संग्रह कर अपने ग्रंथ में उपस्थित करने का यत्न किया। पहला सार है ये, ठीक है। और अपने उस प्रयत्न में उन्होंने यथेष्ट सफलता भी पाई है। आप देख लीजिए। दूसरा है, पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों में विषय प्रतिपादन की दृष्टि से जो न्यूनता या त्रुटियां रह गई थीं, उन सबको हृदयंगम करके मम्मट ने अपने ग्रंथ में उन सबको दूर करके विषय की दृष्टि से ग्रंथ को सर्वांग सुंदर एवं परिपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है, और उस यत्न में भी वो पूर्ण सफल हुए हैं, पूरी तरह सफल हुए हैं, ठीक है। तीसरा है सार, मम्मट ने साहित्य शास्त्र के शक्ति, ध्वनि, रस, गुण, दोष, अलंकार आदि समग्र आवश्यक तत्वों का यथार्थ मूल्यांकन किया है और उसी के अनुसार उनको अपने ग्रंथ में स्थान दिया है, ठीक है। आगे है, संक्षिप्त सूत्र शैली का अवलंबन करके परिमित शब्दों में अधिक से अधिक विषय देने का प्रयास किया है। तो आप देखेंगे कि ये 4 ऐसे कारण हैं जिसके कारण मम्मटाचार्य का काव्य प्रकाश इतना आदर पाया और भगवत गीता जैसे आदरणीय दार्शनिक ग्रंथ के बाद दूसरे नंबर पर इनका आदर आता है, इनका महत्व होता है। यह बात उस पर लिखी गई टीकाओं से सिद्ध होता है। तो इसलिए हम लोग जो इसका जो अध्ययन कर रहे हैं वह निरर्थक नहीं है। मम्मटाचार्य से पहले के जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे उन सभी ग्रंथों में मम्मटाचार्य का ग्रंथ अधिक विषयों का समावेश करने वाला होने के कारण अच्छी तरह से उसमें विषयों की प्रस्तुति किए जाने के कारण अधिक उपादेय है। इसलिए हमारा काव्य प्रकाश का पढ़ना, काव्य प्रकाश का अध्ययन करना और मुझ जैसों का, अब आप समझ लीजिए कि हमने जो इतनी सारी व्याख्याएं आपको समझाई उसकी क्या स्थिति हो सकती है, जबकि 75 टीकाएं इस पर पहले से ही लिखी जा चुकी थी और अन्य विषयों में तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर भी उसको यही कहावत आज भी चरितार्थ होती है जो कहा जाता है ना उनके बारे में, मम्मटाचार्य के बारे में, कि काव्य प्रकाशस्य कृता गृहे गृहे टीकास्तथाप्येष तथैव दुर्गम। अब बताइए, जिस तरह से उसका हर घर में टीकाएं रखी गई हैं, तो हम जो आपको एक अभी ये व्याख्यान दिए,
इस व्याख्यान की यही हैसियत है कि इसके बाद भी इसको समझने की आवश्यकता रहती है। ये पढ़ करके आप हम कहीं ये इस भ्रम में कहीं पर भी नहीं है कि हमने जो कह दिया वही अंतिम व्याख्या है, और भी इसकी व्याख्याएं हो सकती हैं, और भी तरह से इसको कहा जा सकता है। विद्यार्थियों, हाँ, दिशा निर्देश जरूर है, थोड़ा सा अर्थघटन कर दिया तो इस पर हमने और भी ग्रंथों का सहारा लिया है। अभी और भी आचार्य बाकी हैं, हम अब उनका परिचय कल करेंगे। धन्यवाद। अब आज इतना ही रखेंगे। नमस्कार।